ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज़ तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होती है, राइट ट्राइंगल्स पर ही अप्लाई होती है, नॉर्मल ट्राइंगल्स में अप्लाई नहीं होती। राइट ट्राइंगल्स मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोल देते हैं एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा जो बाकी की दो बची हुई साइड्स हैं वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है, एंगल पर डिपेंड करता है कि मैं परपेंडिकुलर किसको लूँगा और बेस किसको लूँगा। अब मान लीजिए हम ये वाला एंगल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए भाई आप साइन सी बताइए क्या होगा, या कॉस सी बताओ, या टेन सी बताओ, ठीक। तो अगर वो सी एंगल की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली जो साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट टू सी जो साइड है बराबर में जो है दैट विल बी योर बेस। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अरे थोड़ा शांत हो जाओगे, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसी तरह से और ये वाली साइड जो है ये फिक्स रहेगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि एंगल ये नहीं है, एंगल ये है, अगर बोला जाए भाई आप बताओ tan ए क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई मुझे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता होने चाहिए। तो जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड अब क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक। वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारे रेशियोज हैं वो क्या क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में टी रेशियोज बोल देते हैं। तो जो भी एंगल होता है जनरली हम एंगल को जैसे अननोन वेरिएबल को x, y, z मान लिया करते थे, तो जो एंगल है एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा इज लाइक ये आपने जीरो बनाया और जीरो को ऐसे बीच में से काट दिया, तो दिस इज कॉल्ड थीटा। तो टी रेशियोज पहला है साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तीसरा है tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये जो हमने देखे तीन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो tan थीटा है ये tan थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अगर मैं कर दूं तो tan थीटा मिल जाता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन, हाँ जी एक बार ये बता दो कि कौन सी साइड को परपेंडिकुलर लेना है, और सर किसको बेस लेना है, किसको हाइट बताओ परपेंडिकुलर बताओ। वो ये पूछ रहा है किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें समझ में मैं चेहरा देख कर समझ गया क्या पूछ रहा है। ए अपॉन एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। अरे चिंता मत करो, ऋतिक रोशन को भी सेम प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, कितना बड़ा स्टार बना, तो हंसने वालों को हंसने दो। बी अपॉन एच, अब ये जो डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच है मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है tan थीटा। तो ये मेरे को एक रिलेशन याद रखना है कि अगर साइन थीटा इज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा तो रिजल्ट हमारा tan थीटा के इक्वल आता है। जब भी कभी हमसे ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा को मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो फिर ना मैं ये देखूंगा, मान लीजिए थीटा ये वाला एंगल है, मान लीजिए ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो बराबर वाली साइड है, बाजू वाली साइड है वो बेस हो गया, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ये अचानक से कैसे करते हैं, अच्छा बता दिया। ये ना थीटा ये थीटा होता है, जब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बाजू वाली बेस होती है, और ये सामने वाली हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, ठीक है। बहुत बातें हो रही है। हाँ सर आप सी वाला एंगल दे रहे हो फिर ए वाला, सी वाला सर इसका रेक्टिफिकेशन होगा, आप
अरे बस तुम उल्टी सीधी चीजें याद मत रखो, ये सीधा सीधा याद रखिए, ठीक है। तो ये P अपॉन एच हो गया, B अपॉन एच, और ये P अपॉन B हो गया। चलिए इसको आपने बताया था। हाँ चलिए लाइन आपने बताया अरे था। पता है मेरे को, क्या था इसको वापस बोलिए। लेकिन मैं उस चीज का प्रसाद हर हर बोले प्रिय था। तो मैं लेकिन उस चीज का प्रमोटर नहीं हूँ। वो जैसे बोलते हैं ना इसको, ये सर उस लाइन का मतलब क्या था? अरे ऐसे था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोई पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले ऐसे याद कर लेता है, कोई इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। और वो बिगड़े हुए बच्चे इसको बोल देते हैं पापा बियर पी लूं, और बिगड़े हुए पापा बोलते हैं तो ये वो चीज़ है। तो ये बेकार की चीज़ है, हालांकि बेकार की चीज़ें याद रह जाती है, इस वजह से बता दिया था, ठीक है। चलिए, वो पंडित जी वाली बात याद नहीं रहेगी, वो पाकिस्तान वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन वो बेकार वाली चीज़ जो है वो जरूर याद रह जाएगी। तो चलिए खैर, याद रहना चाहिए, किसी भी तरह से याद रहना चाहिए। ये मिटा दूंगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हो गया। अब ऐसे ही ना, अगर मान लीजिए थीटा ये ना होता, मान लीजिए ये वाला एंगल होता थीटा, ठीक, तो फिर हमारे बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं। जो थीटा होता है उसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, थीटा के बराबर वाली साइड इज कॉल्ड बेस, ठीक है। और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और फिक्स होती है। चलें आगे। हाँ, उसके बाद देखिएगा ये साइन थीटा है ना, वो साइन थीटा का एक भाई होता है, इसका जस्ट उल्टा, उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। फोर्थ है, साइन का भाई होता है कॉसेक, भाई भाई में बड़ा डिफरेंस होता है ना, तो वो उल्टा है इसका। ये साइन थीटा P अपॉन H, तो इसका उल्टा क्या हो गया, H अपॉन P, H अपॉन P। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec, sec थीटा, sec थीटा। क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या कुछ भी बताओ तो बस दांत दिखा देंगे, है ना। तुम कम नहीं हो, मैं देख रखा है ना तुमको भी। sec थीटा इज इक्वल टू ये B अपॉन H का उल्टा क्या हो गया, H अपॉन B, ठीक। तो cosec हो गया sec, अरे भाई शांत हो जाओ। sec थीटा का उल्टा, सॉरी cos थीटा का उल्टा sec हो गया। अब बचा tan, तो tan का उल्टा होता है cot, cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot थीटा इज बेस अपॉन, यही बात होगी। चलिए जी, तो ये हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब हो गया, सब कुछ काम आएगा। इसीलिए दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। मुझे लगता है 1.5-2 महीने हो गए जब करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। तो अच्छा, वो टेबल याद है, बताओ। नहीं सर, कॉन्सेप्ट याद नहीं है सर। याद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, छोड़ो फिर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूले लिखो सीधा। याद नहीं है, टेबल बनाओ एक छोटी सी। 8 नंबर की आती है बस, 10% हो गया भाई, और तो क्या 8 नंबर की आती है, 8 नंबर की आती है। वो लास्ट टाइम तक जो बच्चे यही मनाते हुए जाते हैं एग्जाम रूम में कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ट्रायंगल्स भी ऐसी है, शायद ट्रायंगल 6 या 7 नंबर का है, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं रखो, देखकर बताओ। देखो भाई इधर जरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ लिखिए, नीचे लिखिएगा टी रेशियोज, और इधर लिखिएगा एंगल्स, एरो इधर लगाइए, एक एरो इधर लगाइए। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा,
sec theta cosec theta. So 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 डिग्री। तो ये मेरे को 5 एंगल याद रखने हैं बस, 0, 30, 45, 60 और 90। आगे चलते हैं। साइन थीटा, ये जो एंगल है 0 डिग्री है। अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो मुझे सिर्फ साइन की ये वैल्यूज़ याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये वैल्यूज़ याद रखनी है। जब कॉस का नंबर आता है तो आपको क्या करना है, यही वैल्यू जो आपने लेफ्ट टू राइट लिखी है इसको पलट कर राइट टू लेफ्ट लिख दो। मतलब सबसे आखिरी वाला नंबर 1 है तो उसको सबसे पहले लिखो 1। सेकंड लास्ट नंबर पर √3/2 लिखा है तो इसको सेकंड पोजीशन पर लिखो √3/2। मतलब आपने ये जो इस तरह से लिखा है इसको घुमाकर ऐसे लिख दो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इनको ऐसे लिख दिया यहाँ पे पलट कर। समझ गए? तो सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एंगल क्या होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल होंगे, सीक्वेंशियली याद रखना। फिर मैंने देखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं करता हूँ तो मुझे टेन थीटा मिल जाता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये tan 0 हमारा आ गया 0। 1/2 अपॉन √3/2 अगर करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो आएगा 1। √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो आ जाएगा √3। और अगर 1/0 करेंगे तो वो आ जाता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, 8 को गिरा दीजिए बस। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे 8 लिखते हैं सीधे, उसको सीधे ना लिखकर आप हॉरिजॉन्टल करके तो सीधा लिखा है ऐसे, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 1/0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी बोल देते हैं उसको, एक ही बात है। ठीक, अभी 10th में है, 11th में जब पहुंचोगे ना तो ये पता चलेगा कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही बात नहीं होती है, वैसे दोनों में अंतर होता है। फिलहाल के लिए याद रखिए कि एक ही बात होती है, दोनों में अंतर कभी आराम से समझाऊंगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, फिर अभी तक मैंने क्या याद रखा था? साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे लिखा, कॉस थीटा पलट कर लिख दिया। फिर टेन थीटा क्या हुआ? दिस अपॉन दिस, मतलब साइन अपॉन कॉस करा तो टेन की सारी वैल्यूज आ गई। फिर आते हैं कॉट पर। तो कॉट कैसे मिलेगा? ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, सुनिए, अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो 0 का मतलब क्या है? 0/1 है। जो भी कोई चीज़ अगर एक नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है तो अपॉन में 1 लिखा हुआ है। अगर उसका रेसिप्रोकल लेना है, 0/1 को अगर पलट देना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो वो बन जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, 0/1, ये 1/0 ही तो नॉट डिफाइंड हुआ था, इन्फिनिटी। 1/√3 को पलट दो, √3। इसको 1 का मतलब 1/1, उसको पलटोगे तो भी 1/1 विच इज़ 1, तो ये 1। √3 का मतलब √3/1 लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/√3, ये 1/√3 हो गया। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि भाई 1/0 को मैंने इन्फिनिटी बोला था। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी/1। कोई भी एक नंबर पे लिख रहा हूँ तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट नंबर/1। अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। अभी दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो इधर क्या हो गया? 1/∞, और इधर 0/1 बन गया। 0/1 इज 0। मैं वही कर रहा हूँ, इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी/1, उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0। 1/0 इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज 0। ठीक, तो ये हो गया 0। फिर देखिए सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2,
1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 और 0 का रेसिप्रोकल इज अगेन इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे ही कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0.1 होता है ना, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ठीक है जी, तो ये टेबल हो गई, एक ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं, वो फॉर्मूला आपने नोट करवाता हूँ। नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है ही नहीं सिलेबस में, कर भी लिया हो तो भी कोई बात नहीं, आसान है, छोटा सा, कुछ ऐसा मुश्किल थोड़ा का नहीं होगा उसमें। सर वो 5 महीने का पक्का हो गया सीधे क्या 5 महीने में 14 फरवरी को बोर्ड से 100%, 5 ही महीने पहले बता, मैंने बताया तो था कल की क्लास में, परसों बताया प्री बोर्ड होगा। नहीं, वो हटा कर ही तो बता रहा हूँ भाई। अगस्त है ना, मतलब जुलाई अब खत्म हो गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हैं आपके पास। जनवरी में प्री बोर्ड होगा, कुछ स्कूल्स में जो है दिसंबर में भी करवाते हैं, 3 प्री बोर्ड लेते हैं। हाँ, बढ़िया है, जल्दी निपटाएंगे सिलेबस। अच्छा, चलिए जी, ये पोर्शन पे टाइम अच्छा, अब नोट करिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हाँ जी, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी ना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ऐसे 3 फॉर्मूले हैं इसके। पहला sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और थर्ड 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। 3 फॉर्मूले होते हैं, sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, थर्ड 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। अब इसमें ये जो 3 आइडेंटिटीज सेम ही होगा फिर अलग, कोई भी एंगल, कुछ भी, कोई भी एंगल। जो पहली आइडेंटिटी है ना, उसमें इधर भी थीटा और इधर भी थीटा लिखा है, यानी कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि sin² 30 डिग्री, तो इधर भी cos² 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही तीनों है। हाँ, ऐसे ही तीनों ऐसे ही, ऐसे हाँ, तीनों। तो अब आप ये देखिएगा कि आपकी मर्जी है, कोई भी आप एंगल ले लो, आपके पास ये टेबल बनी रखी है ना, इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, अभी क्या भी करो, कोई भी एंगल लो, 45 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो। मैं 60 डिग्री यहाँ पर लगा कर देखता हूँ। sin² 60 डिग्री + cos² 60 डिग्री। अच्छा, जैसे कि ना sin² 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, sin 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो होल स्क्वायर जो है वो ना लिखकर sin का स्क्वायर और फिर 60 डिग्री लिख देते हैं। sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर + cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये खुद की तसल्ली के लिए है कि ये मतलब है क्या, जो आइडेंटिटीज है क्या ये एग्जिस्ट करती भी है नहीं।
√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इधर न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1 = 4 अपॉन में 4, 4/4, 4 × 4, 4 × 4, 1, ये 1 के इक्वल है। ऐसे ही आप अगर 1 + tan² थीटा में और इस वाले में अगर आप लगाएंगे तो इसमें भी वही सेम आपका रिलेशन है, मतलब प्रूव हो जाएगा आसान से। अब इसमें जो है कभी भी कोई वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस बड़ा मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में वैल्यू कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें क्या है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको मतलब उसमें लॉजिक लगाना होगा, इन तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी और प्रूव करना होगा। मैं बताता हूँ, टाइम हो गया क्या? तो कुछ मुझे तो बीच बीच में देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, हाँ। और ये ना जैसे टाइम नज़दीक होने वाला होता है ना तो बच्चे भी चले जाते हैं, ऑनलाइन का बड़ा हुआ है। चलिए, तो ये 3 आप आइडेंटिटीज नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? कौन सा? सब इसी से करने बस और कुछ नहीं। Thank you, sir. Okay.